आज मैं आप लोग को एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने खुद लिखी है। इसका नाम है मौत का मंजर। आज सुबह सुबह पड़ोस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रूह उनकी कब्ज हुई पर सांसें मेरी लड़खड़ा गई। दुख का आलम ऐसा था कि आज आसमान भी थोड़ा नम था। कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि दादा के जाने का उसको भी थोड़ा गम था। 4 बजे सोने के बाद 8 बजे मेरी नींद को सताया। मेरी मम्मा ने मुझे ये कहानी कहते हुए उठाया। मैं थोड़ा सा डर गया कि आगे क्या करना है, क्योंकि पापा दूर है और इन लोगों से मुझे ही मिलना है। जल्दी जल्दी नहा के मैं दादा को देखने पहुंचा, पर पहुँच कर जो मैंने देखा उसने मेरा कलेजा बहुत ज़ोर से नोचा। कहने को तो दादा के चेहरे पर नूर कमाल का था, पर उनके बेटों के चेहरों से तो नूर कोसों दूर था। आखिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाने की बात हुई, और ये सुनकर उनके घर से औरतों के अश्कों की फिर ज़ोर से बरसात हुई। कंधा देते देते गाड़ी तक लेकर जाना था, पर ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे भारी बोझ हमें ही उठाना था। कोरोना का डर था, पर एक अलग सी इज्जत सी आ गई थी। मुझे तो अब दादा को दफनाने की जिद सी आ गई थी। जल्दी से गाड़ी की चाबी को लाया और छोटे भाई को लेकर कब्रिस्तान को भागा। रास्ते में बारिश की गति थोड़ी तेज़ हो गई। मेरे अश्कों और बूंदों में कोई कमी नहीं रह गई। जैसे तैसे हम कब्रिस्तान पहुंच गए और वज़ू बनाते ही नमाज जनाजा की बात हुई और गीली पक्की रोड पर नमाज अदा करने की बात हुई। मैंने अपनी चप्पलें उतार कर अलग रख दी, पर स्वार्थी लोगों के दिल में थोड़ी सी भी इज्जत न बढ़ी। चप्पलों पर पैर रख कर ही उन्होंने नमाज अदा की। एक इंसान की मौत से बढ़कर उसे अपने पैर की सफाई अजीज़ हो गई। खैर, नमाज के बाद हमें दादा की कब्र के पास जाना था। उनकी कब्र के पड़ोस की कब्र में एक गड्ढा सा पाया गया। उस गड्ढे की गहराई में मैंने खुद को झांक कर देख लिया। मालूम हो रहा था कि नीचे अंधेरा और अकेलापन बहुत था। और जब दादाजी को मिट्टी देने का वक्त आया, मिट्टी डालने की शुरुआत की आवाज़ ऐसी थी मानो आसमान फट गया हो। एक एक ज़र्रा पूरी ताकत से मानो आसमान से बरस रहा हो। उनके बाद मैं अपने दादा दादी नानी की कब्र पर गया। उन्हें थोड़ा मेरी और मेरे पापा की ज़िंदगी के बारे में बताया। वैसे तो मुझसे तीनों बहुत ही जल्दी छीन लिए गए थे, पर मम्मा की कहानियों में मैं उन्हें प्यार बेशुमार करता था। आज पड़ोस में एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई। रूह उनके कब्ज़ हुई और सांसें मेरी लड़खड़ा गई। थैंक यू।